एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी बच्चों का अर्थशास्त्र विषय का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आपको 15 दिसंबर का बताया जा रहा है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों 100% आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। जो बच्चा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाएगा, मैं वादा करता हूँ कि वो पूरा का पूरा पेपर छाप के आएगा। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण बात प्यारे विद्यार्थियों, आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके पेपर लेकर आया हूँ। तो अब आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आपकी परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपको जब पेपर हाथों में होगा तो पेपर में देखने को मिलेगा कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, घटती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा दी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, वो दी जाती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। किससे दी जाती है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से दी जाती है। तो यहाँ पर आपको परिवर्तनशील अनुपात करेक्ट करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आ रहे हैं। देखिएगा, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय विश्लेषण। तो इसमें आपको राष्ट्रीय आय विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र होता है, ये आपको करेक्ट बताना है। विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है, तो विदेशी मतलब कि देशों के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, देशों के बीच में। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, तो उन्हें गैर कर प्राप्तियां कहेंगे। तो इसमें आपको गैर कर प्राप्तियां लिखना है। अगला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मिलाना है। पेपर अगर बता रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस पेपर को पढ़ लेना है, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो वादा मैं करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसमें आपको पूरक लिखना है। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों हो। तो दोनों कैसी हो, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है दोनों ही बराबर हो। कृषि को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृषि को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो इसमें आपको लिखना है प्राथमिक क्षेत्र में उसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक लिखना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपका प्राथमिक सही हो जाएगा। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है आरबीआई के पास। किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत कालीन है, तो वो अल्पकालीन है। तो इसमें आपको अल्प लिखना है। मूल बिंदु पर नतोदर होता है, तो इसमें आपको करना है उत्पादन संभावना वक्र। क्या करना है, लिख लीजिए जल्दी से, उत्पादन संभावना, उत्पादन संभावना वक्र। ये आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और रट लो, पूरा पेपर छाप लो अपनी कॉपी में, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन के साथ। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सत्य है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा है, तो बिल्कुल सत्य है। बचत एवं विनियोग सदैव समान रहते हैं, गलत होगा। सरकारी बजट सरकार द्वारा गत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों एवं वास्तविक व्ययों का विवरण होता है, ये गलत होगा। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, और लास्ट वाला आपका गलत होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रट लीजिए पेपर, क्योंकि 100% पेपर में आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कुल उत्पादन, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मिलाना है वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साधन के प्रतिफल का नियम, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ।
सीमांत उत्पादन में ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। एक पक्षी प्रकृति में आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्पादन द्वारा यंत्रों का उपयोग में आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए में, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है। तो कुल उपयोगिता प्यारे विद्यार्थियों अधिकतम हो जाती है, तो इसमें आपको अधिकतम लिखना है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है। तो लोच होती है अधिक लोचदार, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अधिक लोचदार। जब मांग एवं पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विनियोग और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की विवेचना किस अवधारणा में की गई है। तो वो की गई है गुणक अवधारणा में। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें कितनी होती है। तो इसमें आपको शून्य लिखना है। किन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है। तो आधारशिला है प्रभावी मांग, तो इसमें लिखना है प्रभावी मांग। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आप सभी बच्चों को बताए जाएंगे, जो लाइव बता दिए जाएंगे, इसलिए लाइव क्लास में सभी छात्रों को जुड़ना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी छात्रों को, और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं।